एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष की घनी छाया के नीचे आराम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात महात्मा बुद्ध जानते थे। महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य से बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आने के लिए कहते हैं। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं। परिक्रमा के बाद शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आता है। शिष्य के आते ही बुद्ध पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य जवाब देता है, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से उसी दिशा में जाने के लिए कहते हैं और वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब का संकेत भी देते हैं। इसके साथ वे उस तालाब से सबके लिए पानी लाने के लिए भी कहते हैं। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है। तालाब के निकट जाकर जैसे ही वह पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तब उसे मालूम होता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य बिना पानी लिए गुस्से में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे सबकी जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के साथ साथ सभी को उचित समय तक संयम बनाए रखने के लिए कहते हैं। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था। वे सब जानना चाहते थे कि आखिरकार यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो गंदा था। सभी शिष्यों को लगता है कि जरूर यह महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से इस चमत्कार के बारे में पूछ ही लेता है। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह हमारे सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए सही समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ गए। और फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित चीजें नीचे बैठ गईं, जिसकी वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था और तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय हम लोगों ने सब्र न किया होता और धैर्य न रखा होता, तो हम सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब नहीं है, और अगर होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से हम कभी प्यास नहीं बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आते हैं। तब उस समय भी हमें ऐसे ही संयम बनाए रखना होता है और विवेक से काम लेते हुए एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होता है। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से फैसला लेना चाहिए जो हमारे और दूसरों के हित में हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हम अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम हमारे भविष्य में देखने को मिलता है। इसमें खुद का नुकसान अधिक होता है और कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है। लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते,
जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है।